जब भारतीय इतिहास की किताबों से गुजरेंगे तो 1857 का संग्राम आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर दर्ज है। लेकिन हकीकत यह है कि इसके 2 साल पहले ही संताल इलाके में ऐसी क्रांति हुई थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। इसे संताल हुल के नाम से जानते हैं। आज 30 जून है। यही वो तारीख थी जब 1855 में हजारों संताल आदिवासियों ने सीदो कानू की अगुवाई में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी। संताल हुल महाजनी जुल्म से उबे हजारों लाखों संताल आदिवासियों का संगठित विद्रोह था। हुल एक संताली शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रांति, आंदोलन, शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज। झारखंड के मौजूदा साहिबगंज जिले के भोगनाडीह नामक गांव में चुन्नी मांझी के घर जन्मे 6 भाई बहनों सीदो कानू, चांद भैरव, फूलों और झानों के साथ करीब 20,000 आदिवासी विद्रोहियों ने इस हुल में शहादत दी थी। भारत के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें इस संताल हुल का या तो जिक्र ही नहीं है या फिर इसे महज एक क्षेत्रीय जनजातीय विद्रोह बताया जाता रहा है। झारखंड आंदोलनों की धरती रही है और यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो मुख्य धारा का इतिहास जिस तरह से लिखा गया है उसमें आदिवासी बलिदानों को और आदिवासी इतिहास को एक हद तक नकारा गया है। मतलब हम जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है उसके रूप में हम 57 की जो क्रांति हुई थी 1857 में उसको हम पढ़ते हैं, जबकि उसके पहले भी 1765 से ही 1766 से ही 1855 में जिसकी आप बात कर रहे हैं संथाल हुल, कई एक क्रम देखते हैं विद्रोह का जो पहले हो चुका है। तो पहली बात तो ये है कि एक बायस्ड इतिहास हमारे सामने है। बायस्ड ना भी तो कम से कम अधूरा तो जरूर है। और यह बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम इतिहास का जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लिखते पढ़ते हैं वो ये बात कहते हैं। जबकि मार्क्सवादी दर्शन के प्रणेता कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस संताल हुल का जिक्र प्रमुखता के साथ किया है। उन्होंने इसे सशस्त्र जन क्रांति की संज्ञा दी है। संताल का इलाका दामिन ई कोह कहलाता था। इस इलाके में एक रोज संतालियों के घरों के आगे, गांवों में, खेत खलिहानों में, जंगलों में अचानक नगाड़े बजने लगे। दामिन ई कोह के चप्पे चप्पे में यह खबर फैल गई कि सबको बोंगा देवता ने पुकारा है, पूर्णिमा की रात में भोगनाडीह गांव में जुटना है। कहा गया कि बोंगा देवता ने सभी संतालियों को पूर्णिमा के दिन जुटने का आदेश दिया है। यह 30 जून 1855 की तारीख थी। इलाके की सभी पगडंडियां भोगनाडीह से जुड़ गई थीं। बोंगा देवता का आदेश सुनने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग भोगनाडीह पहुंच गए थे। इनमें 400 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले मांझी, परगनैत, ग्रामीण स्त्री पुरुष शामिल थे। संथाल हुल इसी तरह का एक बहुत ही बड़ा व्यापक क्रांतिकारी विद्रोह था जिसे आप जो नाम जानते हैं सीदो कानू, चांद भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो झानो, इनके नेतृत्व में संताल के हजारों लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी। और यह देश का इकलौता ऐसा उदाहरण है शुरुआती दिनों के आंदोलन में जब ये माना जाता है और कहीं कहीं इसके दस्तावेज कहीं प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय के लिए ही सही लेकिन संतालों ने अपने क्षेत्र को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था। संतालों ने इस पूर्णिमा रात में महाजनों, अंग्रेज शासकों और पुलिस के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। सीदो ने ऐलान किया, अंग्रेज हमारी माटी चोड़ो। सबने एक स्वर में कहा, अब हम माल गुजारी नहीं देंगे। सीदो ने खुद को सूबा ठाकुर यानी क्षेत्र का सर्वोच्च शासक घोषित किया। अंग्रेजों को इलाका छोड़ने का फरमान जारी किया गया तो उनके साथ उत्पीड़ित होने वाले गैर आदिवासी समूह भी गोलबंद हो उठे। विद्रोहियों ने 7 जुलाई 1855 को अंग्रेजी सरकार के दारोगा महेश लाल दत्त और उसके 9 सिपाहियों को एक साथ काट डाला। जमींदारों, महाजनों को चून चून कर निशाना बनाया। वीरभूम के सदर शहर सिउड़ी तक क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। स्थानीय डोम, चमार, जुलाहे, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, तेली, इन तमाम जातियों के लोगों ने क्रांति में अपना योगदान दिया।
गोड्डा के सरदार कोको के नेतृत्व में हुलगुलान के दल ने लिट्टीपाड़ा पर कब्जा कर लिया। 15 जुलाई 1855 को सीदो कानो और भैरव की अगुवाई में 4000 संतालियों की सेना ने अंग्रेजों की बंदूक तोपों से सुसज्जित मिलिट्री का जोरदार मुकाबला किया। इस युद्ध में लगभग 200 संताल सैनिक शहीद हो गए। 21 जुलाई 1855 को पुलिस, जमींदारों और महाजनों की संयुक्त सेना को विद्रोहियों ने पराजित किया और वीरभूम जिले के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब लेफ्टिनेंट मोइन ने संताल सेना पर जोरदार जवाबी हमला किया, लेकिन उसकी सेना तो पराजित हुई ही, लेफ्टिनेंट भी खुद मारा गया। विद्रोहियों की छापामार शैली से आतंकित होकर 10 नवंबर 1855 को अंग्रेजों ने पूरे इलाके को सेना के हवाले कर दिया। फिर बर्बर आतंक का नंगा नाच शुरू हुआ। हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए, बस्तियां उजाड़ दी गईं। अंग्रेजों ने सीदो कानो पर 10,000 रुपए इनाम का ऐलान किया था। अपनों में से ही किसी ने मुखबिरी की। सीदो कानो पकड़े गए। भोगनाडीह गांव में ही पेड़ पर कान्हू को फांसी पर लटका दिया गया। सीदो को गोली मार दी गई। भागलपुर में चांद और भैरव युद्ध में मारे गए। सारे क्रांतिकारी सरदार एक एक कर शहीद हो गए। किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। सीदो कानो की शहादत के बाद भी 1865 यानी लगभग 10 वर्षों तक रुक रुक कर विद्रोह का यह सिलसिला जारी रहा।